जिम जाते हो लेकिन इम्प्रूवमेंट स्लो है और पेन ज़्यादा है। आज के वीडियो के पार्ट 1 में हम टॉप 4 जिम मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बिगिनर से लेकर रेगुलर गोइंग इंडिविजुअल भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे इसमें कि आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप बेटर इंप्रूवमेंट पा सकते हो व्हाइल डूइंग एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है रॉन्ग वार्म अप। बेसिकली मेजरली देखा गया है जिम में जब भी इंडिविजुअल जाता है तो कई बार और मोस्ट ऑफ द टाइम वार्म अप ही स्किप कर देता है। अब वार्म अप स्किप कर देता है तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी वार्म नहीं होती है, मसल एफिकेसी नहीं होती है 100%। तो आप जब एकदम से वेट लिफ्ट करते हो और उसको अप टू द एक्सटेंट तक उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो वार्म अप कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है कि कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। ये आपकी मसल को एक्टिवेट करता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और रिस्क ऑफ इंजरी को हाफ कर देता है। सेकंड है यूजिंग टू मच वेट। जिनका रूल सिंपल है कि आप ईगो लिफ्टिंग करोगे तो इंजरी होगा, तो आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। ज्यादा वेट उठाना आपको मजबूत नहीं बनाता, स्ट्रांग नहीं बनाता और इंजर्ड बना देता है। तो आप अपनी मसल की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप वेट लीजिए और 1 RM देखिए कि 1 RM क्या है। एक वो हैवी वेट लीजिए जो कि एक रेपिटेशन हो पाए उस मसल से, वो आपका 1 RM है। आप या तो 1 RM पे ट्रेन कर सकते हैं या 1 RM से कम पे ट्रेन कर सकते हैं। तो ज्यादा वेट लेने से होता क्या है, पहली चीज फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होते ही आपका वेट ट्रांसफर हो जाता है, जिस मसल पे आपको फंक्शन चाहिए था उससे नहीं होता है, वो स्पाइन पे जाता है और मेजर जॉइंट्स पे जाता है, जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट मिलता है, पेन मिलता है, बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको वेट मिनिमम रखना है और वो मिनिमम आपकी मसल के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको मिनिमम पे ट्रेन करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ। तीसरा है रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग लिफ्ट्स। फॉर्म का गलत होना, वेट का गलत होना, एंगल का गलत होना, फीट्स की पोजीशन का गलत होना, एल्बो की पोजीशन का गलत होना। तो ये सब पोजीशन बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेज। और जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो उसमें तो और ज्यादा, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में जब आप जॉइंट की पढ़ें, जब आप जाएंगे तो एक माइन्यूट एंगल से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। ये गलती ज्यादातर बिगिनर्स में देखी जाती है। जैसे कि नए नए बिगिनर्स आते हैं और वो कुछ भी वेट किसी भी फॉर्म में शुरू कर देते हैं। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे सर पेन आ रहा है। अब पेन आता है स्क्वाट्स में, गलत पोजीशन में, पोस्चर में आप वेट लिफ्ट करते हो, डेड लिफ्ट्स में और बेंच प्रेस में। तो इन सब पोजीशंस में, इन सब एक्सरसाइजेस में आपको इश्यूज होने की वजह से इंजरी देखनी पड़ती है। फोर्थ है इग्नोरिंग कोर एंगेजमेंट। सबको एब्स चाहिए पर कोई कोर एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहता है। जब तक आप कोर को एंगेज नहीं करोगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो कैसे वो स्ट्रेंथन होगा। हर एक लिफ्ट में कोर स्टेबलाइज करता है स्पाइन को। जब तक कोर स्टेबलाइज नहीं करेगा स्पाइन को, तब तक स्पाइन की वो फॉर्म और वो मूवमेंट जनरेट नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको कोर को एंगेज करना पड़ेगा हैवी लिफ्ट्स और वेट लिफ्टिंग के दौरान। और अगर आपका कोर एंगेज नहीं हुआ तो उस पूरा एक्सरसाइज में जो बॉडी वेट है या एक्सटर्नल वेट है, उसका पूरा वेट आपकी स्पाइन के ऊपर जाएगा और फिर बैक पेन आएगा, जो कि मोस्ट कॉमन इंजरी है जिम के अंदर कि सर बैक पेन आ रहा है। एक कट सी आवाज आई थी और फिर वो मूवमेंट हो नहीं पाई तो मैंने छोड़ दिया। तो ये कुछ मेन 4 मिस्टेक्स देखने के लिए मिलती हैं जिम गोइंग में। ये तो पार्ट 1 की टॉप 4 मिस्टेक्स हैं। पार्ट 2 में और 3 डेंजरस मिस्टेक्स और बोनस टिप शेयर की जाएगी, जिससे कि आप अपनी जिम की जर्नी को और बेहतर बना पाएंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।